प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपसे चर्चा की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। समस्या समाधान विधि जो कि वैज्ञानिकों की विधि है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि है, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यूज में लाए जाते हैं। अर्थात डाटा और अन्य उससे जुड़ी सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर हम परिणाम व सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जो इंडक्टिव मेथड है या जिसे हम आगमन विधि कहते हैं, आगमन विधि जो है यह एक सिंथेटिक मेथड है, संश्लेषणात्मक विधि है, जिसमें इस विधि में बालक स्वयं उदाहरण, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। इस प्रकार से जो ज्ञान अर्जित होता है वह अधिक अस्थायी होता है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इस विधि के द्वारा बालकों को आत्मनिरीक्षण तथा आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इस विधि की सहायता से विज्ञान के विभिन्न नियमों, संबंधों, सूत्रों तथा नवीन सिद्धांतों आदि का प्रतिपादन करने में सहायता मिलती है। इस विधि के द्वारा बालक को नियम, सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। इस प्रकार से जो ये इंडक्टिव मेथड है या सिंथेटिक मेथड है, मेथड ऑफ इस्टेब्लिशिंग जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल, सामान्य नियम एवं सिद्धांतों को स्थापित करने की विधि है। रिक्वायर्स द स्टडी एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स टू एनेबल वन टू डिड्यूस अ जनरल प्रिंसिपल और रूल और डेफिनीशन। इस प्रकार से इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन करना की आवश्यकता होती है, चीज़ों को परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि सामान्य सिद्धांत, सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जा सके। जो यह विधि है यह छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी विधि है और इसके द्वारा बालकों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है। इस प्रकार से यह विधि बालक में उदाहरणों की सहायता से स्वयं ज्ञान प्राप्त करने, अनुभव प्राप्त करने व नवीन ज्ञान के प्रति सक्रिय बने रहने में सहयोग करती है। अब हम आते हैं विधि की मेरिट और डिमेरिट के बारे में। हर विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। उसी तरह से इस विधि में भी कुछ इसकी मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। डिडक्टिव मेथड जो हम गुण और दोषों पर चर्चा करने के पहले जो इसका दूसरा पार्ट है, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, इसकी भी बात कर लेते हैं। एनालिटिक मेथड और रूल मेथड विश्लेषणात्मक विधि है, अपोजिट टू इंडक्टिव मेथड जो आगमन विधि में मैंने आपको बताया उसके ठीक विपरीत यह विधि है। कॉल्स फॉर द वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड डेफिनेशंस ऑलरेडी लर्न। निगमन विधि का प्रयोग विभिन्न संबंधों, नियमों और सूत्रों का प्रयोग होता है इसमें, जो हम व्यवहारिक रूप में सत्यापित करना इन सूत्रों को असंभव होता है। इस प्रकार से निगमन विधि अवधारणाओं, आधारभूत तत्वों तथा स्वयं सिद्धियों की सहायता के लिए ली जाती है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में अधिक किया जाता है। निगमन विधि में इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर या नियम से उदाहरण की ओर
अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से इसमें जो चीज़ें हम पहले जान रहे होते हैं, परिभाषाएं, नियम पता होता है, उनके आधार पर हम आगे की ओर अध्ययन करते हैं। इसमें बताए गए नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों को बालक याद करके कंठस्थ कर लेते हैं। इस प्रकार से यह विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर तथा सूत्र से या नियमों, निष्कर्षों के माध्यम से अध्ययन करने पे बल देती है। एग्जाम्पल्स हैं इसमें, कुछ उदाहरण जो बायोलॉजिकल साइंस के हैं वो दिए हुए हैं। जैसे एनिमल्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स द फूड दे नीड, जनरल रूल। जंतु सामान्य तौर पे अपना भोजन बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, ये सामान्य नियम है। मैन गेट्स हिज फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली। एग्जाम्पल, मनुष्य जो है अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहता है। Therefore man is an organism belonging to the animal kingdom। इस नाते जो मनुष्य है वह जंतु जगत से बिलोंग करता है। Here the general rule is applied to a particular case to validate the truth of the rule or principle through an appropriate illustration। इस प्रकार से यहाँ आपने देखा एक उदाहरण कि जिसमें एक उदाहरण के माध्यम से सामान्य सिद्धांत को स्थापित किया गया कि मनुष्य जानवर की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि वह अपना भोजन नहीं बनाता है, वह भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। जो इसका मतलब यह है जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं वो और दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, वो जंतु की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। ये जो है उदाहरण के माध्यम से जनरल प्रिंसिपल को प्रूव करना, ये डिडक्टिव मेथड का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं मेरिट और डिमेरिट के बारे में। जो आगमन विधि, सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि की सीमाएं या दोष, जो इसकी कमियां हैं। इसकी विधि बहुत धीमी है जिससे ज्ञान प्राप्त करने में समय और परिश्रम अधिक लगता है। इस विधि के लिए पर्याप्त सूझबूझ और परिश्रम की आवश्यकता होती है जो सभी स्तरों के बालकों के लिए संभव नहीं है। यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह विधि नियमीकरण अथवा सामान्यीकरण के प्रत्यक्ष उदाहरणों का चयन एवं प्रस्तुतिकरण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए आसान काम नहीं है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं निगमन विधि। जो निगमन विधि है, निगमन विधि की जो सीमाएं हैं इसके बारे में। निगमन विधि की जो कमियां हैं, यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है, केवल स्मृति केंद्रित विधि है। यह विधि रटने पर अधिक बल देती है। यह विधि तर्क, चिंतन और अन्वेषण जैसी शक्तियों को विकसित करने का कार्य करती है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं के छात्रों को सूत्रों और नियमों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में, इसके गुण के बारे में। तो निगमन विधि जो है, इस विधि के प्रयोग से विज्ञान का कार्य सुविधाजनक सरल हो जाता है। इससे स्मरण शक्ति विकसित होती है छात्रों की, ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है। इस विधि का प्रयोग करने से इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। इसके द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। यह विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। इस प्रकार से ये बातें रहीं आगमन एवं निगमन विधि दोनों की गुण और विशेषता के बारे में। इन्हीं गुण और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम दोनों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।